नंदिता जी हमारे साथ बनी हुई है। नंदिता जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि बताया ये जा रहा था कि जो पश्चिमी देश है मुख्य तौर पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो उधर ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से आपसे बात हो रही थी आप कह रही थी कि भारत में भी वो इलाके जो समुद्री इलाके हैं, जो जल क्षेत्र है जिस तरफ, उधर भी कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं। किस तरह के ये प्रभाव होंगे? जी देखिए, जब भी हम ग्रहण का एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर जो प्लैनेट्स की प्रोजेक्शन होती है उसको स्टडी करके करते हैं और उससे फिर एरिया को मार्क आउट करते हैं कि कहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले स्वाति नक्षत्र पे ग्रहण पड़ रहा है तो उसका स्वामी राहु, दूसरा तुला राशि पे तो उसके स्वामी शुक्र। शुक्र का एरिया होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। भारत का जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है और चंद्रमा का ग्रहण पड़ना यानी ल्यूनर एक्लिप्स है, तो उसका मतलब जल तत्व। तो यहाँ पे मुझे कुछ टर्ब्यूलेंस होते हुए नजर आती है। बे ऑफ बंगाल में कुछ ना कुछ वेदर चेंजेस या वेदर कुछ साइक्लोनिक स्टेट भी बन सकते हैं। वैसे ही चंद्रमा और केतु, चंद्रमा क्या होता है स्त्री का कारक, माता का कारक। केतु क्या होते हैं स्पिरिचुअलिटी का कारक, रिलीजन का कारक। राहु हो गए वेस्ट का कारक, साउथ वेस्ट का कारक। और जो ये टोटल, और केतु नॉर्थ ईस्ट का। अब आप जब देखेंगे इन सारी चीजों का समावेश, नॉर्थ ईस्ट साइड में रिलीजियस टर्ब्यूलेंस होनी शुरू हो गई। इधर केरला फाइल्स का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे होना शुरू हो गया। अगेन फीमेल से रिलेटेड रिलीजियस कॉन्फ्रंटेशन हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि क्योंकि ग्रहण के आसपास ही ये सारी स्थितियां बन रही हैं, ये थोड़ा सा टर्बुलेंस और ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी होते हैं वायु। वायु का डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट का। तो भारत की नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में भी थोड़ा सा टर्ब्यूलेंस या युद्ध जैसी स्थितियां या कुछ ना कुछ इस तरह की एक एक्टिविटीज हो सकती हैं, कैलामिटीज हो सकती हैं जो नॉर्थ वेस्ट साइड में हो। अभी आप देखेंगे केदारनाथ में एक ग्लेशियर को बोल रहे हैं कि दे ऑलमोस्ट अबाउट टू स्प्लिट। आप उसको देखेंगे ग्रहण के आसपास ही, कल ही इसकी एक न्यूज आई और केदारनाथ की यात्रा रोकी गई है। बद्रीनाथ धाम में इतनी मेजर लैंडस्लाइड हुई है। तो ये सारे जो इंडिकेशंस जब आप देखते हैं, जो ग्रहण का पाथ होता है और ग्रहण के आसपास प्लैनेट्स के क्या इंपैक्ट होते हैं, वो इंपैक्ट यहाँ पे नजर आए। भारत की वैसे भी कर्क राशि या चतुर्थ भाव में ग्रहण हो रहा है, यानी कि आपके अपने घर के अंदर ग्रहण पड़ रहा है। तो घर के अंदर का क्या मतलब है, अंतर कलह की स्थितियां। ये मैं आपके उसमें 2 दिन पहले भी इस बात को बोल रही थी कि भारत के अंदर अंतर कलह की स्थितियां। और कैसी अंतर कलह की स्थितियां, रिलीजियस या स्पिरिचुअल लीडर्स को भी इससे बहुत संभल के रहना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी संभल के रहना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी चीज करे, अन्यथा आप बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस तरह के इंटर कॉन्फ्रंटेशन, रिलीजियस कॉन्फ्रंटेशन ज्यादा इस समय एक्टिवेटेड होते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल विधि की चीजें जो भी हैं, लीगल एक्टर्स एक्शन, बिल्कुल नंदिता जी। जी 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 जी, हमारे साथ मनीषा जी भी मौजूद है। मनीषा जी, वास्तु का कोई टिप जो आप देना चाहें? जी बिल्कुल। पहले थोड़ा सा मैं नंदिता जी के साथ ऐड कर दूं कि क्योंकि मार्स का भी अब राशि परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लैंडस्लाइड्स वाली स्थितियां जो हैं या भूमि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो नजर आ सकती हैं। उसके साथ साथ कोई हिस्टोरिकल जजमेंट आने के चांसेस भी नजर आते हैं। मौसमी परेशानियां तो नजर आ ही रही हैं। वास्तु की टिप, आपको अपनी राशि पता है या नहीं पता है, अगर आपके घर में धन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्याएं जुड़ी हुई हैं तो आज समझिए कि चंद्रमा जल के कारक है। और अगर आपके घर में लीकेज जो है वो चलती रहती है, पानी का जो है वो दुरुपयोग होता है, पानी जो है वो बहता रहता है, तो इसे अब ही जल्दी से जल्दी इसे ट्रीट कराना चाहिए, क्योंकि लीकेज जितनी होगी धन हानि उतनी ही होगी। बिल्कुल। और संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आप कह रहे थे कि कुछ विशेष, कुछ खास आप हमारे टेलीविजन पर हमारे जरिए कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखो, जो न्यूज शब्द बना है, न्यूज शब्द, हाँ। वो भी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ को जोड़ के बनाए। तो न्यूज जो बनाए वो भी सारी डायरेक्शंस को मिला के बनाए। दूसरी चीज, अभी जो हम बात कर रहे हैं इस ग्रहण की, वो तुला राशि के अंदर है, उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। तो मैं कहूंगा साउथ ईस्ट जो होता है वो शुक्र की दशा है, तो उसको साफ रखना चाहिए। और चंद्रमा जो कारक है वो हमारा जो है नॉर्थ वेस्ट का कारक है। अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको नॉर्थ वेस्ट को भी क्लीन रखना पड़ेगा। और राहु कारक है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन का। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है आपके जीवन में जो है उपयोगी बहुत ज्यादा होती है। कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमा अगर होता है तो राहु देता है। और केतु आपके स्पिरिचुअलिटी देता है, क्योंकि केतु आपका नॉर्थ ईस्ट का स्वामी है और सूर्य जो है वो ईस्ट का स्वामी है और शनि जो है वेस्ट का स्वामी है। तो सारी की सारी जो डायरेक्शंस है हमारी, वो आज का जो ग्रहण है वो 3 या 4 डायरेक्शन को कवर कर रहा है। और आज का दिन जो है चतुर सागर योग है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चंद्रमा
जो है नॉर्थ वेस्ट का स्वामी होने के कारण से भारतवर्ष में जो हम देख रहे थे इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। और सभी राशि और नंबर वालों की भी मैं बात कहना चाह रहा था, बीच में ऐड करना चाह रहा था 1 मिनट में। एक नंबर जो है सूर्य का है, तो सूर्य वालों को जो है बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक पावर है। दूसरा 2 नंबर वाले जो हैं उनके लिए चंद्रमा जो है उनका स्वामी है, 2 नंबर जिनका है उनके लिए मन की स्थिति को मजबूत रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लाभ रहेगा। 3 नंबर गुरु का है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गु जमा रू, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए वो गुरु है, तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। और 4 नंबर जो है राहु का है, तो राहु जो है आपके जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में ही जो है ग्रहण लग रहा है, स्वाति नक्षत्र में, तो आपके लिए बड़ा उपयोगी रहने वाला है। कोई भी मुकदमा, कुछ भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में वो सब सॉल्व हो जाएगी। और 5 नंबर जो है बैलेंसिंग नंबर है, बुध का नंबर है, न्यूट्रल नंबर है, तो आप अपने जीवन में बैलेंस बना करके रखें, मन को शांत रखें और ध्यान लगा करके रखें, उससे विशेष लाभ रहेगा। 6 नंबर जिनकी तुला राशि है और 6 नंबर है, लग्जरियस लाइफ उनकी होने वाली है। अगर कोई गाड़ी वाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई लग्जरी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा होने वाला है जिनका 6 नंबर है। और 7 नंबर केतु का है, स्पिरिचुअलिटी का है, तो ये ग्रहण जो है आप देखें कि चंद्रमा के साथ है। अपनी मन की स्थिति को अगर आप स्ट्रांग रखेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, धार्मिकता अपने अंदर लाएंगे, धर्म कर्म को बढ़ाएंगे, तो आपके अंदर जो है काफी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, उससे लाभ रहेगा। 8 नंबर जो है शनि का है, और शनि अभी स्वग्रही अपनी राशि के अंदर विराजमान है और कलयुग के न्यायाधीश भी शनि है, तो शनि को अपना मजबूत रखें और शनि के मंत्रों का जाप करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। और 9 नंबर आप देखें प्रकृति का नंबर है और मंगल का नंबर है, तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, पृथ्वी जो लोक है वो पूरा 9 पर ही आधारित है, क्योंकि 9 ग्रह हैं इसके अंदर, 360 डिग्री का ब्रह्मांड है, 108 जो है रुद्र हैं, तो हम सब जो है 9 पे डिपेंड करते हैं, 9 माताएं हमारी, तो 9 को समझें और अपने जीवन में जितनी डायरेक्शंस हैं सब डायरेक्शंस का पालन करें। डायरेक्शन का मतलब यह नियमों की बात है और अपने सभी नियमों का पालन हमें करना चाहिए। अरविंद जी 1 मिनट में बाकी बची 6 राशि, वक्त की कमी है। जी जी जब मैंने यहाँ पे तुला तक कहा था, तुला के बाद वृश्चिक जिनकी राशि है उनकी ये ग्रहण द्वादश स्थान में है, वो अपने भ्रमण के में जो है ध्यान देंगे और अन्य व्यर्थ का कोई खर्च ना करें। जिनकी धनु राशि है उनके ये ग्रहण आय स्थान पे पड़ रहा है, उनके लिए एक थोड़ा सा अच्छा ये है कि शेयर बाजार से जो है कुछ कमा सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक लगाएंगे तभी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके लगा दें। धनु राशि के लिए ये ठीक है। मकर राशि जिनकी है उनके यह ग्रहण कर्म स्थान पे लग रहा है और वह अपने कर्म के प्रति समर्पित रहे, अपने उच्चस्थ अधिकारी या अपने नीचे वाले जो है स्टाफ से किसी प्रकार का बर्ताव ऐसा ना करें, क्योंकि उनके ट्रांसफर की जो स्थिति बन सकती। जिनकी कुंभ राशि है उनके यह स्थान भाग्य स्थान पे है और भाग्य उनका जो है अत्यधिक प्रबल हो सकता है, क्योंकि कुंभ मीन्स होता घड़ा, जैसे घड़ा भरा है, हरा है, उसी प्रकार उनका भाग्य हरा भरा रहता है। आखिरी राशि मीन है, मीन माने हैं मछली, जैसे मछली की आकृति होती अतिशय चलना और अतिशय ज्यादा जो है भ्रमण करना, तो वह अपने इस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अष्टम हाउस जो है वो आपका मार्केश है, स्वास्थ्य से संबंधित विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अष्टम और सप्तम और द्वितीय 2 को ही बहुत ज्यादा, इन 3 को ही बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बिल्कुल, दिवाकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, एक आखिरी सवाल उनसे भी ले लेते हैं। दिवाकर जी, आपने तमाम राशियों के बारे में बताया, उसमें से ये बताइए कि कईयों के बारे में हमें सुन के लगा कि उनकी राशि पर कुछ विपरीत इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे लोग एक कुल जमा ये बताइए कि सारी चीजों को पॉजिटिविटी में अगर बदलना हो, सकारात्मकता में बदलना हो, तो वो क्या ऐसा करे, किसका जाप करे, कौन से मंत्र का जाप करे जिससे कि सब कुछ शुभ ही शुभ हो? देखिए, पहली बात तो भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप करें तो बेहद सकारात्मक परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात, जैसे वास्तु की बात चल रही थी, तो मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा सभी पूरे जो लोग भी कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि बुध भी पीड़ित हो रहा है, बृहस्पति पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है और चंद्र पीड़ित है, तो प्राकृतिक चीजों का संरक्षण करना बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि जब हमारा बुध कमजोर होगा तो हमारी बुद्धि कमजोर होगी, और ऐसे में बुध को मजबूत करने के लिए वनस्पतियों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपने राशि के अनुसार फलदार वृक्ष तथा जो पंच पल्लव है, आम, पीपल, पाकड़, बिल्कुल दिवाकर जी, यानी प्रकृति के जितना करीब हो सके, जितनी सेवा प्रकृति की हो सके वो करनी चाहिए।